हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी अगली टॉपिक है एक्सेल की एडवांस फ़िल्टर, यानी एडवांस फ़िल्टर फंक्शन का कैसे प्रयोग करेंगे एमएस एक्सेल में। क्या होता है एडवांस फ़िल्टर? फ़िल्टर का यूज़ तो आपको बताया गया होगा, सॉर्ट करना ए टू जेड या जेड टू ए के फॉर्म में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एडवांस फ़िल्टर के बारे में। एडवांस फ़िल्टर का बहुत सारे यूज़ हैं। सबसे पहले आज देख लेते हैं। आज की मैंने कुछ डाटा तैयार कर रखी है, उसके बेस पे मैं बता देता हूँ। फिर उसकी एक और यूज़ है जो मैं आपको आज की वीडियोज़ में ही बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही एक्सेल शीट ओपन कर रखा है, ठीक है। और डाटा भी लगभग हमारा तैयार है। आपको भी ऐसे डाटा तैयार करना है। अब तक कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ एम्प्लॉई आईडी लिखी है, कुछ बच्चों का नाम लिख लिया है, और मैंने ये लिख लिया है कि 2018 में इन्होंने इतने इतने रुपये का सेल किया है, 2019 में इतने इतने रुपये का सेल किया है, 2020 में इतने इतने रुपये का सेल किया है। अब टोटल सेल निकालना है, तो आप लोग जानते ही हो, इक्वल टू आप इनको जोड़ लो, एक एक करके जोड़ लीजिए, ठीक है। एक एक करके जोड़ लीजिए, या सम का फार्मूला का यूज़ कर लीजिए, सम फार्मूले का यूज़ कर लीजिए और इंटर कर दीजिए, आ जाएगा। और ड्रैग कर लीजिए तो सबका आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, एक कारण क्या है, मैंने इस वैल्यू को फिक्स नहीं किया है। कॉपी कर लेते हैं, बेसिस स्पेशल में गए, वैल्यू पे क्लियर किया, ओके कर दिया, ठीक है। सब ठीक हो गया। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले आपको डाटा तैयार करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसा डाटा तैयार कर लेना है। डाटा तैयार करने के बाद हमें यहाँ जोड़ लेना है। आप अल्ट प्लस इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हो ऑटो सम के लिए। अल्ट प्लस इक्वल टू का बताया गया था, ऑटो सम का फार्मूला होता है। लेकिन ऑटो सम का यूज़ करते हैं तो ये भी ध्यान देते हैं कि सम का फार्मूला क्या सही है। जो डाटा सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, वो क्या सही सिलेक्ट कर रहा है ना, 2018 से 2020 तक, हाँ बिल्कुल सही है, इंटर कर दीजिए, आ गया आंसर। अब एक का आ गया तो सबका निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका, लिख लीजिएगा कॉपी में। ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू। अब हमें कंडीशंस देने हैं। कंडीशन क्या है कि नीचे एक और ऐसे हेडिंग बना लेना है। अब यहाँ से कंडीशन लगाना है, हमको क्राइटेरिया तैयार करनी है। तो क्राइटेरिया किस बेस पे तैयार करनी है, सबसे पहले ये करना है। किसके बेस पे आपको देखना है, किसी पार्टिकुलर इंप्लाई आईडी के बेस पे देखना है, किसी इंप्लाई के नाम के बेस पे देखना है, या सेल्स के बेस पे देखना है, किसके बेस पे देखना है। लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि एक टाइम में किसी एक ही क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंप्लाई आईडी हो, चाहे वो इंप्लाई नेम हो, या किसी सेल्स की बात की जाए। एक बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इंप्लाई आईडी के नेम पे पहले सबसे पहले निकालते हैं। तो आपको लिखना क्या है होगा, सबसे पहले इक्वल टू इंप्लाई आईडी ही लिखेंगे, लेकिन इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा। इक्वल टू डबल इंटू गामा में 10, मतलब मैंने 2 का निकाल दिया, 102 डबल इंटू गामा बंद किया और इंटर कर दिया। आया 102 ही, आया 102 ही, लेकिन हमें फार्मूला लगाना पड़ा इक्वल टू डबल इंटू गामा में 102 डबल इंटू गामा बंद करके इंटर करना पड़ा, ठीक है। ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, ये नहीं कि वैसे ही 102 लिख दीजिएगा या कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है डाटा टैब में। डाटा टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस का। किस चीज़ का, एडवांस का। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा लिस्ट रेंज क्राइटेरिया रेंज। तो लिस्ट आपकी ये रही, तो लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए आराम से, पूरा एक भी छूटे ना, एक्स्ट्रा ना हो, ये भी ध्यान देंगे। और क्राइटेरिया आपकी ये रही, तो क्राइटेरिया ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइन सिलेक्ट करिए। और हमें यूनिक रिकॉर्ड देखना है, यानी कि सिर्फ इस 102 का देखना है ना, यूनिट रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, ओके करिए। जैसे ओके करेंगे सारा डाटा हट जाएगा और सिर्फ आपको वो डाटा ही दिखेंगे जो के लिए आपने कंडीशन अप्लाई किया। यानी कि 102 कौन है, विशाल है। यानी बड़े से डाटा में से किसी को ढूंढना है तो आसानी से इस तरह 102 विशाल, उनका सेल्स दिखा रहा है, जो भी चीज़ें हैं सेल्स तो सारा दिखाएंगे। हमें कंडीशन दिया इम्प्लाई आईडी के बेस पे, तो इम्प्लाई आईडी के बेस पे ऐसे डाटा आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम नाम के बेस पे तो निकाले रहेंगे, वही काम करना है इक्वल टू डबल इंटू गामा में करके, लेकिन छोड़िए कोई मतलब नहीं है नाम के बेस पे। मान लीजिए हम मान लीजिए कहीं काम करते हैं, हम अकाउंटेंट ही हैं, आप लोग अकाउंटेंट हो, लेट बी अज्यूम कि आप लोग अकाउंटेंट हो। अगर आपके ऑनर ने, आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि काम करिए, आप लोग 2019 में सेल्स का एक रिकॉर्ड तैयार करिए जिसमें सेल का अमाउंट अगर 10,000 से ऊपर है तो उन लोगों की लिस्ट मुझे दीजिए, मुझे उन लोगों को अवार्ड देना है। तो आप क्या करोगे, अगर 1000, 10,000, लाख की सीट है, सॉरी डाटा है, लोग हैं, पर्सन हैं आपके पास, तो कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यही कंडीशन लगाएंगे कि आप फिल्टर कर लेंगे एडवांस फिल्टर के मदद से, और उन लोगों की लिस्ट ही तैयार करेंगे जिनका सेल अमाउंट क्या होगा, सिर्फ किस ईयर में, 2019 में सेल अमाउंट क्या होगा, 10,000 से अधिक होगा। यानी हमारे हिसाब से कौन कौन आना चाहिए, 10,000 से ऊपर 2 ही लोग हैं, एक मंकेश्वर है, एक शैलेंद्र है, इन्हीं दोनों का नाम आना चाहिए। तो चलिए हम कंडीशन लगाते हैं, वही काम इक्वल टू
डबल इनवर्टेड कामा में ग्रेटर देन और अमाउंट लिख लेते हैं 10,000, ठीक है 10,000 और डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया, ठीक है। आसान है, परेशान मत होइएगा, कुछ करना ही नहीं है, बस डबल इनवर्टेड कामा में लिख रहे हैं कंडीशन लगा के इक्वल टू लगा के, क्योंकि क्राइटेरिया बना रहे हैं। अब याद रखिएगा, अब हम किसी और सेल से मतलब नहीं है, सिर्फ किस सेल से मतलब है 2019 पे, उन लोगों से जिनका सेल अमाउंट 10 से ज़्यादा अधिक है, क्योंकि मुझे वो लिस्ट सॉर्ट आउट करनी है ताकि मैं अपने एम्प्लॉयर को दे सकूँ, ताकि इन्हें अवार्ड दिया जा सके, ठीक है। तो वही काम सेम डाटा टैब में जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, सेम लिस्ट में क्या लेंगे, ये आपका लिस्ट है और क्राइटेरिया क्या है आपकी, ये नीचे वाली क्राइटेरिया है बस, और यूनिट रिकॉर्ड देखना है, ओके करिए। तो देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आया जो नाम मैंने लिया था शैलेंद्र और मंकेश्वर का। क्यों? क्योंकि नाम मतलब हमें सेल्स 2018 से है, नाम मतलब है 2020 से है, हमें मतलब सिर्फ सेल 2019 से है, क्योंकि कंडीशन हमने कहाँ लगाया है 2019 पे, और अमाउंट क्या लिखा है 10,000 से अबव। तो देखिए जितने भी अमाउंट आए हैं यहाँ पे 10,000 से अबव ही है, यानी बिलो 10,000 एक भी डाटा नहीं आया। यानी आप इजीली इन दोनों की लिस्ट प्रिंट आउट करके या कहीं राइट करके जो भी करके अपने एम्प्लॉयर तक पहुंचा सकते हैं कि सर ये 2 लोग मैंने ढूंढे जो लोग एलिजिबल हैं अवार्ड पाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका अमाउंट जो है सेल अमाउंट है 2019 में 10,000 से अबव है, इसलिए ये दोनों एलिजिबल हैं और बाकी लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कंडीशन लगाना है वहाँ यूज़ कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है ये एडवांस फिल्टर का, ठीक है। एक और तरीका मैं एडवांस फिल्टर का बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक हेडिंग बना लिया, ये साइड में कर लेते हैं, एक मैंने मान लीजिए हेडिंग बना लिया सिटी नाम से हेडिंग बना लिया, थोड़ा इसको मैं बोल्ड कर ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर लिया मैंने, सिटी नाम से हेडिंग है, कुछ सिटी का नाम लिख लिया मैंने, लिख दिया बडरौना, रामकोला, कसियाँ, ठीक है। फिर मैंने रिपीट कर लिया रामकोला, बडरौना, कसियाँ, कर दिया ना। लेकिन अगर कोई पूछे, मान लीजिए यहाँ तो दिन 3 ही हैं, लेकिन ऐसे ही 2-4 ही सिटियाँ हों और कई बार रिपीट की हूँ, लगभग 20 टाइम्स ऐसा करके, तो अगर हमें फाइंड करना हो कि भाई उससे मतलब नहीं है कि अब 2 बार दिया 4 बार दिया तो हम भी 4 बार सिटी लिखें, नहीं, अगर कितनी भी टाइम्स दिया हो हमें एक सिटी को एक ही बार लिखना है, अगर ऐसा कंडीशन कोई दे दे तो भी हम एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही क्लास में बताऊंगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिटी एक्चुअल में कितनी है, बडरौना, रामकोला, कसियाँ, 3 ही सिटी हैं, लेकिन 6 बार आई हैं, तो अभी नहीं 6 बार लिखेंगे, 2-2 बार लिखेंगे, नहीं। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, सॉरी डाटा में, एडवांस में, और यहाँ ले लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्या ले लेंगे? कॉपी टू अनदर लोकेशन। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अभी इसके लिए नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ लिस्ट रेंज में ले लेंगे लिस्ट, और कॉपी टू उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ आपको शो कराना है। मैंने कहा यहाँ शो कराना है, क्या यूनिक रिकॉर्ड, ओके कर दिया। तो देखिए सिटी आया, सिर्फ कितने सिटी, बडरौना, रामकोला, कसियाँ, यानी चाहे कितनी भी सिटियाँ हों, डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी होंगे उसको रिमूव करके उतनी ही सीटियाँ लाएगा। सिटी ही क्या, कोई प्रोडक्ट हो, आइटम हो, कुछ भी हो, उनको सॉर्ट आउट कर देगा, सॉर्ट करके उन 3 ही लाया, क्योंकि 3 ही एक्चुअल में तो 3 ही है ना, बडरौना, रामकोला, कसियाँ, बाकी तो डुप्लीकेट हो गया, तो 3 ही लेके आया, ऐसे यूज़ करेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान देंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार फिर से कुछ करके दिखा रहा हूँ मैं। एक बात का ध्यान देंगे कि तब एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे उस वक्त कॉपी टू अनदर लोकेशन लेंगे, तो लिस्ट रेंज जब लेंगे तो हेडिंग से लेंगे, ऐसा नहीं है कि हेडिंग छोड़ के, अगर हेडिंग छोड़ के लेंगे, अगर यहाँ से ले लेते हैं और कॉपी टू में जो लोकेशन शो कराना है वहाँ ले लेते हैं, इन्हें रिकॉर्ड ऑन करते हैं, जैसे ही ओके करेंगे तो याद रखिएगा अगर हेडिंग छोड़ के कर रहे हैं तो जो पहले पे सिटी है उसको 2 बार लाएगा, तो खुद देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए बडरौना 2 बार आ गया, क्यों? क्योंकि इसको हेडिंग चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, अगर हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए हम सिटी हेडिंग लेंगे ही लेंगे, आइटम होगा तो आइटम हेडिंग लेंगे ही लेंगे, प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट हेडिंग लेंगे ही लेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधे डाटा टैब पे, एडवांस पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट में हेडिंग सहित लीजिए, और कॉपी टू में वो लोकेशन जहाँ शो कराना है, यूनिक रिकॉर्ड, ओके, देखिए आसानी से हो गया। तो ये था एडवांस फिल्टर का यूज, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई इशूज़ हो या फिर दिक्कत हो तो बताइएगा आप मुझे। तो आप आज की वीडियो में मेरा मोटो यही था एडवांस फिल्टर के बारे में बताना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। लगभग लास्ट टॉपिक चल रही है हमारी एक्सेल की, सारी वीडियोस लगभग बन चुके हैं,
वेल मेंटेन है, रेडी हैं, प्रिपेयर करिए आप लोग घर बैठे, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे कई बार देख सकते हैं, अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो क्लास में पढ़ने के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक बार जाके यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए तो ज़्यादा बेहतर है, हो सकता है डाटा चीज़ें जो भी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई टॉपिक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।